तो ये एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का। ये टॉपिक तो छोटा है, उसी के साथ इजी भी है, लेकिन इससे हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एमसीक्यू में, जिससे हम लोग इजली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? उसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे कि इस इक्वेशन में देखो, डी को 4 बार, वाई को 4 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे वाई को 3 बार किया गया है। अगर हम लोग ऊपर डैश लगाते हैं तो डिफ्रेंशिएशन होता है, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन को बहुत तरीके से लिखने मेथड होते हैं। कुछ लोग y3 भी लिख देते हैं, इसका मतलब y को एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हाइयर डिफ्रेंशिएशन कितना है 4, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 4। इसमें हाई डिफ्रेंशिएशन 1, ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। इसमें हाई डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 4? नहीं, वो तो उसकी होल पावर है। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 2, ऐसे इसका ऑर्डर भी हो गया 2। ऑर्डर देखना तो बहुत आसान है। अब आते हैं डिग्री पे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। लेकिन तब जब कोई डिफरेंशिएशन किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन लॉग या फिर एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे कि इसकी पावर क्या है 1, तो क्या हम लोग इसको डिग्री कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हम लोग का दूसरा फंक्शन है उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में एग्जिस्ट करना, किसी भी लॉग में कोई भी बेस में, या फिर एक्सपोनेंट में ई की पावर में, मान लो ई की पावर में dy/dx, तो उसके क्या बोलते डिग्री नहीं निकलेगी, तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड रहेगी। तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। इसका ऑर्डर क्या आया था? 1 आया था, क्योंकि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन है। उसकी पावर भी 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसका ऑर्डर 2 आया था और इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। हाईएस्ट पावर नहीं देखेंगे, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर देखेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है dy/dx प्लस 4dy/dx प्लस d2y/dx2 की पावर 2 प्लस 4d2y/dx2 की पावर 3। तो इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 2 नहीं 3, तो हाईएस्ट डिग्री यानी 3। जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है d2y/dx2 इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तो इसकी डिग्री तो हम लोग ऑर्डर जो हम लोग बिना उसके डिफरेंशिएशन की बता सकते हैं। ऑर्डर हम लोग बिना देखे बता सकते हैं कि cos से log इसमें क्या है, ऑर्डर हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि इसको 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? अब इसमें टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो सोचेंगे कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। लेकिन मैंने कब कहा था इसको देखना है? जब हम लोग डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो इसके अंदर cos 3 dy/dx होता है, तो हम लोग कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइन है। यहाँ पे cos 3x और sin 3x है। अगर हम लोग कोई चीज़ डिफरेंशिएशन को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लॉग के अंदर देखते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी डिफरेंशिएशन को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स एक वेरिएबल को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे cos y भी होता तो भी उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग की जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर जो कि 1। फॉर एग्ज़ाम्पल y डैश प्लस cos y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगी 1। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये PYQ है इसी साल का, dy/dx यहाँ पे लिखा हुआ है y डैश की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी। देखो, कोई चीज़ अगर y dy/dx के अंदर लिखी है तो उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इसकी पावर बाहर आ जाएगी 3 y डैश, अब y डैश का एक और बार डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा y डबल डैश। ठीक, अब ये डिफरेंशिएशन ही रुक जाएगा। अब इसमें
इसमें देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है हम लोग का वो 2 है और जो डिग्री है वो 1 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 1। तो ये इसका आंसर है। एक चीज़ यहाँ और पावर बाहर आई थी तो एक पावर कम होगी, तो इसका ये पावर 2 हो जाएगी। उससे इस पर कोई ऐसा तो नहीं पड़ने वाला कि हाईएस्ट जो डिग्री डिफ्रेंशिएशन था उसकी पावर तो अभी भी 1 ही रहेगी। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 1। तो अब MTG से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये तो हो गया। और मेरे हिसाब से कोई अच्छा क्वेश्चन जरा देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 का होल की पावर 4। तो देखो अभी तो इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या, कोई भी पावर जो है फ्रैक्शन में ना हो, तो हम लोग देखते हैं कि वो इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इसमें हाई डिफरेंशिएशन क्या है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। चेक करते हैं आंसर 13 का। हाँ, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर तो हम लोग पहले देख सकते हैं, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री जो होती है हम लोग का एक नॉर्मल कह सकते हैं इंटीजर होता है। इंटीजर भी नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर या होल नंबर होंगे। तो यहाँ पे तो 3/2 आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो उसको पहले सही कर लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स की पावर 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 3। अब इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगी तुमको बताना है। पहले खुद से ट्राई करो, होप सो तुमने ट्राई किया होगा। तो इसकी जो डिग्री ऑर्डर होगा वो होगा हाईएस्ट पावर जो कि हो जाएगी 2 और डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंशिएशन हाई डिफरेंशिएशन या फिर कोई भी डिफरेंशिएशन कॉस के अंदर आ रहा है, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है कॉस वाई डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको ट्राई करो। हाँ, तो कॉस डबल वाई मतलब कॉस उसके बाद वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। होप सो तुमने यही किया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। कॉस वाई डबल डैश इज इक्वल टू -8 हो सकता है, और वाई डबल डैश इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। एक मिनट मेरे क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है। इसकी रेंज जो है वो आउट ऑफ 8 नहीं कह सकते हैं, हाँ सही है, -8 हो जाएगी। वो मैं देख रहा था इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है, इसके अंदर 8 आ गया, लेकिन हम लोग उसको पाई से सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं, उतना तुम ध्यान में। यहाँ पे हो गया वाई डबल डैश इज इक्वल टू कोई एक नंबर ही आएगा, ये मान लेते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -8। तो अब ये क्वेश्चन हो गई वाई डबल डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर जो हो गया 2 और डिग्री हो गई 1। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन को ऐसे मैनिपुलेट करके भी देखना रहता है कि क्या वो सही से हम लोग के निकल पा रहे हैं उससे ऑर्डर डिग्री या फिर नहीं। अब NCERT की 9.1 पहले एक्सरसाइज लगा सकते हैं।